बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ऐसा होता है कि इंसान की जिंदगी में अचानक कुछ ऐसे इशारे जाहिर होने लगते हैं जो आम नहीं होते। दिल बेवजह कांपने लगता है, आंखें नम होने लगती हैं और दिल के अंदर एक अजीब सी उम्मीद जाग उठती है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में ये दो निशानियां देख रहे हैं तो समझ लीजिए अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का तरीका इंसानों जैसा नहीं होता। अल्लाह शोर मचाकर ऐलान नहीं करता, बल्कि वो दिलों के अंदर खामोश इशारे रख देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे देता है। जब अल्लाह किसी बंदे की जिंदगी बदलने का फैसला फरमा लेता है तो सबसे पहले उसके दिल के अंदर एक इनकलाब पैदा करता है। ज़ाहिरी हालात शायद वैसे ही रहते हैं, लेकिन अंदर से इंसान बदलने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज आपको दुनिया की वो चीजें बेमानी लगने लगें जिनके पीछे पहले आप भागा करते थे, अगर आपको गुनाहों से नफरत महसूस होने लगे और अगर आपको तन्हाई में अल्लाह को याद करने में सुकून मिलने लगे, तो समझ लीजिए ये पहली निशानी है कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह का खास इंतखाब होता है, क्योंकि हर किसी को ये तौफीक नहीं मिलती कि वो अपनी गलतियों को पहचान सके। हर किसी का दिल नरम नहीं किया जाता। ये नामत सिर्फ उन खुश नसीबों को मिलती है जिनके साथ अल्लाह खैर का इरादा फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। मेरे अजीजों, जब आप देखें कि दिल खुद ब खुद नमाज की तरफ माइल होने लगा है, कुरान सुनकर आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दिल कहता है कि बस अब जिंदगी बदलनी है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपकी तकदीर का रख मोड़ने वाला है। लेकिन याद रखें, ये तब्दीली एक दिन में नहीं आती। अल्लाह पहले दिल को तैयार करता है, फिर हालात को बदलता है और आखिर में वो नामत अता करता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। मेरे भाइयों और बहनों, ये दुनिया आजमाइश का घर है, लेकिन जब अल्लाह किसी को आजमाइशों के बाद राहत देना चाहता है तो उससे पहले ये अंदरूनी निशानियां जाहिर होती हैं। अगर आज आप दिल की बेचैनी के साथ अल्लाह की तरफ पलट रहे हैं, अगर सजदे में जाकर दिल हल्का महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए ये तूफान से पहले की खामोशी है। ये अंधेरी रात के बाद आने वाली सहर की अलामत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाने का इरादा फरमाता है तो उस बंदे के दिल में दुआ की ऐसी तड़प पैदा कर देता है जो पहले कभी महसूस नहीं होती। अब दुआ सिर्फ रस्म नहीं रहती, अब दुआ अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि दुआ आंसू बन जाती है, आहें बन जाती है, सिसकियां बन जाती है। आपने खुद महसूस किया होगा कि कभी कभी बगैर कुछ कहे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिल बस ये कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूं, या अल्लाह अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। मेरे अजीजों, ये कैफियत इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ। अल्लाह बंदे को दुआ की तौफीक इसी वक्त देता है जब वो दुआ को कबूल करने का इरादा फरमा चुका होता है। याद रखें, जो दुआ दिल की गहराई से निकलती है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। या तो वो फौरन कबूल हो जाती है, या किसी मुसीबत को टाल देती है, या आखिरत के लिए ज़खीरा बना दी जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप देखें कि अब आपका दिल लोगों पर कम और अल्लाह पर ज्यादा भरोसा करने लगा है, अब आपको ये समझ आने लगा है कि इंसान सिर्फ वसीला है, देने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो समझ लीजिए ये दूसरी बड़ी निशानी है। क्योंकि जिस बंदे का भरोसा अल्लाह पर हो जाए, अल्लाह उसके लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें उस तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। मेरे अजीजों, अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं लेकिन दिल में अल्लाह पर यकीन है, तो समझ लीजिए आप सबसे अमीर इंसान हैं। क्योंकि दौलत चली जा सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बस शर्त यह है कि सब्र करें, नमाज को मजबूती से थाम लें और यकीन रखें कि अल्लाह की मदद करीब है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की जिंदगी में
बड़ी तब्दीली लाने का फैसला फरमा लेता है तो सबसे पहले उसके पुराने सहारों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। वो रास्ते जिन पर चलकर आप समझते थे कि कामयाबी मिल जाएगी, वो लोग जिन पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, वो जरिए जिन्हें आप अपनी ताकत समझते थे, अचानक सब कमजोर पड़ने लगते हैं। ये मंजर देखकर इंसान घबरा जाता है। दिल में सवाल आता है, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन हकीकत ये है कि ये तबाही नहीं होती, ये तैयारी होती है। अल्लाह बंदे को ये सिखाना चाहता है कि अब तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो, अब तुम्हारा सहारा मैं हूं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। मेरे अजीजों, जब पुराने दरवाजे बंद होते हैं तो दिल टूटता है, लेकिन याद रखें, अल्लाह कोई दरवाजा बंद करता है तो इससे बेहतर दरवाजा खोल देता है। बस फर्क ये है कि हमें वो नया दरवाजा अभी नजर नहीं आता। यही वजह है कि इस मरहले पर सब्र सबसे बड़ी इबादत बन जाता है। अगर आज आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि नौकरी के मसाइल बढ़ गए हैं, कारोबार में नुकसान हो रहा है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, तो मायूस ना हो। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह आपको पुरानी जिंदगी से निकालकर नई जिंदगी की तरफ ले जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी अल्लाह हमें इस जगह से हटा देता है जहां हम खुद हटने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अल्लाह जानता है कि अगर तुम यहां रहे तो टूट जाओगे, और अगर मैं तुम्हें यहां से निकाल लूं तो सनोर जाओगे। ये दर्द वक्ती होता है, लेकिन उसके बाद जो सुकून आता है वो हमेशा के लिए होता है। बस अल्लाह पर यकीन रखें, अपनी नमाजों को न छोड़ें, और दिल में ये बात बैठा लें कि मेरा रब जो कर रहा है मेरे हक में बेहतर कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाने वाला होता है तो एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। हालात अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होते, मसाइल अभी खत्म नहीं होते, लेकिन दिल के अंदर एक सुकून सा उतर आता है। ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। ये सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपको ये यकीन अता फरमा दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। मेरे अजीजों, जब आप देखें कि आपका दिल अब हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा है, तकलीफ में भी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, और आंखों में आंसू होने के बावजूद दिल मुतमईन रहता है, तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि सुकून वो दौलत है जो अल्लाह सिर्फ खास बंदों को अता फरमाता है। अब आपको मुस्तकबल से पहले जैसा खौफ महसूस नहीं होता। अब आपको ये यकीन होने लगता है कि जो होगा बेहतर होगा। ये उम्मीद अल्लाह की तरफ से दी गई वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें, अल्लाह की मदद कभी देर से नहीं आती। अल्लाह की मदद अपने वक्त पर आती है, जब घड़ी पूरी हो जाती है, जब सब्र की हद मुकम्मल हो जाती है, जब आंसू कबूलियत की दहलीज को छू लेते हैं, तो फिर एक ही लम्हे में अल्लाह हालात बदल देता है। जिस रब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बादशाहत तक पहुंचाया, जिस रब ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शदीद बीमारी के बाद सेहत अता फरमाई, वो रब भला तुम्हें क्यों तन्हा छोड़ देगा? वही रब आपका भी है। बस मजबूती से अल्लाह का दामन थामे रखें, मायूस ना हों, और यकीन रखें कि बहुत जल्द आप अपनी जिंदगी में वो तब्दीली देखेंगे जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। या अल्लाह, जो भी ये कलमात सुन रहा है या पढ़ रहा है, इसकी तमाम परेशानियां दूर फरमा, इसकी उम्मीदों को पूरा फरमा, और उसकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।